हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अभी तक हमको संभाला, आगे भी संभालेगा। इस नया दिन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सीधा वचन की ओर चलते हैं। ले लीजिए पवित्र शास्त्र में प्रेरितों का काम 5 अध्याय 40-41 वचन। प्रेरितों का काम चैप्टर 5 वर्स 40 and 41। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं महायाजक बाकी सब मिलके ये प्रेरित लोगों को बुला के उनको क्या किया, पिटवाया और सबको धमकी दिया कि आइंदा क्या नहीं करना है, यीशु के बारे में उपदेश नहीं करना। ठीक है, वचन लिखा हुआ है, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। हालेलुया। देखिए कितना उम्मीद के साथ ये लोग मसीह को पीछा करने आए, मसीह को पालन करने आए, लेकिन मसीह से जाने के बाद अभी इनकी स्थिति ऐसे हो गई थी कि उनके खुद के लोग उनको बुला के पिटवाया और कहा आइंदा नहीं क्या नहीं करना है, मसीह के बारे में नहीं बोलना है। अभी देखिए ये प्रेरित लोगों का मन में कितना बदलाहट आ गया, उनका सोच विचार में कितना बदलाहट आ गया। देखिए 41 वचन में लिखा हुआ है, वे इस बात से आनंदित होकर, देखिए वचन में लिखा है वे इस बात से क्या हो गया, किस बात से आनंदित हो गया, पहले पिटवाया, उसके बाद धमकी दिया कि आइंदा किसके बारे में बात नहीं करना है, मसीह के बारे में बात नहीं करना है। अभी इस बात से प्रेरित लोग क्या हो गया, कितना कितना अचंभव की बात है। देखिए कोई मुझे बुला के थप्पड़ दे के आइंदा तो मसीह के बारे में नहीं बोलना है, ये बोलते ही अगर मैं आनंदित हो गया तो कितना मेरे सोच विचार में बदलाव आ गया। देखिए ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन ये प्रेरित लोग की हाल मतलब इनकी सोच विचार में, इनकी मन में इतना बदलाहट आ गया कि जब इनको बुला के पिटवाया सबको, देखिए ऐसा नहीं कि अकेले पिटवाया सबको, यहाँ पर प्रेरित में कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबको एक ही जैसा क्या मिला, मार मिला। सबको पिटवाने के बाद बोला आइंदा क्या नहीं करना, उपदेश नहीं करना है। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हालेलुया। अभी किसी को पीटने से कोई आनंदित होगा क्या? वचन में लिखा आनंदित हुआ है और होना भी चाहिए। हालेलुया। क्यों आनंदित हुए, इसमें क्या रहस्य है? नीचे लिखा हुआ कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। क्या है, किस लिए आनंदित हुए? हम यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। किसके लिए योग्य ठहरा? वर्दी, एलिजिबल। योग्य मतलब क्या है? कहीं परीक्षा देने जाते हैं कि उसके लिए आप योग्य है क्या, कितना पढ़ाई किया है, इतना एक्सपीरियंस है क्या, एक काम करने के लिए योग्य परखना कि एलिजिबल है कि नहीं, वर्दी है कि नहीं, इससे हो सकता है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं। अभी ये लोग इसलिए प्रसन्न हो गया कि ये लोग क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, योग्य हो गया। किसके लिए योग्य हो गया? किसके लिए योग्य हो गया? यीशु के नाम के लिए निरादर होने के लिए योग्य हो गया। हालेलुया। निरादर मतलब क्या है? नो रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, इल ट्रीटेड, है ना, बेइज्जती होना, तिरस्कार होना। कोई ऐसे सोच सकता है मसीह के नाम के लिए तिरस्कार होने के लिए मैं क्या हो गया, योग्य हो गया। लेकिन हमारा सोच विचार अलग है। मसीह के पास आ गया तो हमारा क्या नहीं होगा, सब आदर सब मिलेगा। लेकिन उससे भी एक आनंदित बात है, क्या है?
उनके नाम के लिए निरादर होना बहुत खुशी की बात है। प्रेरित लोग बोल रहे हैं, ये हमारे वचन नहीं, किसका वचन है? पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा ने लिखा है। देखिए इनका सोच विचार में कितना बदलाव आ गया। मसीह जो मेरे लिए दुख उठा के गया इस दुनिया में, मेरे लिए कष्ट दुख सहा, उस कष्ट दुख में मैं भी उनके लिए भाग लेना या तो योग्य होना मेरे लिए कैसे लगा? बहुत आनंदित लगा। हालेलुया। क्योंकि ये जानते थे कि मेरे लिए मसीह से क्या सह के गया, कष्ट और मुसीबत सह के गया, इसलिए मैं भी अगर उसके लिए योग्य बन गया तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकता। ऐसे क्या कष्ट उठाने के लिए, मसीह के लिए निरादर होना बहुत कष्ट काम है क्या? मुमकिन नामुमकिन बात है क्या? हाँ, उनके लिए उनके कष्ट में भाग लेना या तो योग्य बनना ऐसे आसान काम नहीं, सभी भाग नहीं ले सकते ऐसा, है ना? सभी योग्य नहीं ठहर सकते हैं। सभी जो सेवा करें सभी योग्य होते हैं क्या? सभी कष्ट मुसीबत उठाते हैं क्या? मार मिलता है क्या सबको? पिटाई मिलती है क्या? नहीं। लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए। धर्म का पालन करने वाले कभी उसका क्या नहीं बन सकते हैं? योग्य नहीं बन सकते। जो मसीह को पालन करता सिर्फ वही उनके लिए निरादर होने का योग्य बन सकता है। क्योंकि मसीह उस दुखी और मुसीबत के द्वारा ही होते हुए कहां पर गया? स्वर्ग राज्य में गया। यदि मैं उनका पीछा करूंगा तो मैं भी क्या करूंगा? हम कभी भी गाड़ी में जाते ना, आगे अचानक क्या हो जाता है? गड्ढे में गाड़ी चले जाता है ना, रास्ता में छोटा सा गड्ढे रहता है, गड्ढे में घुस के भी चले जाते हैं। क्यों? हम सामने वाले गाड़ी को पालन करते हुए जाएंगे ना, वो ऐसे जाएगा, हम भी क्या कर देंगे? फिर वो सामने वाले को हम डांटते हैं, देखो कैसे चला रहा हूं। किसी को पालन करने से उसी रास्ते के द्वारा ही क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ता है। आगे जो जाएगा उसी मार्ग में। अभी मसीह से कह दिया, मैं आप लोगों के लिए एक नया जीवन की मार्ग तैयार करके कहां पर चला गया हूं। उस जीवन की मार्ग में शुरुआत क्या है? जन्म लेना और कष्ट और मुसीबत होना है, बस बीच में उनका सेवा करना। हमको नया जन्म लेना और उसी कष्ट और मुसीबत, निरादर, तिरस्कार होने का योग्य बनना। उसी मार्ग में जाएंगे तो क्या कहां जा सकते हैं? मरेंगे, जी उठेंगे, स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये प्रेरित लोग बहुत खुश हो गया कि मैं क्या बन गया हूं, आई हैव बिकम एलिजिबल। ये इतना बड़ा मौका है, इसके लिए मैं क्या बन गया हूं? योग्य बन गया हूं, बोल के प्रसन्न हो रहे थे। हालेलुया। दुनिया में कुछ चीज है जो वचन में लिखा है, यदि हम इस दुनिया में सही मार्ग में नहीं जीवन बीते तो आप किसके लिए योग्य नहीं बन सकते। तो पढ़िए लूका 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय 15 वचन पढ़िए। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। अभी योहान बपतिस्मा के बारे में लिखा है, सभी विचार कर रहे थे मन में, क्या ये मसीह हुए क्या? क्योंकि वो दुनिया में आके सेवा करने लगे, सबको बपतिस्मा दिया, बाप के बारे में सबको क्या किया? प्रचार किया। अभी सभी विचार कर रहे थे मन में कि यही मसीह हो सकता है, कि जो आने वाला मसीह यही है क्या? जब सभी अपने मन में सोच रहे थे, योहन्ना क्या उत्तर दे रहा हूं? तो पढ़िए। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं आप लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आने वाला सचमुच मसीहा वो मुझसे क्या है? शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं। अब यूहन्ना कहता है, मैं तो जो आने वाला शक्तिमान है उनके सामने इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। किसके लिए योग्य नहीं था यूहन्ना? मसीह जो आ रहा है, उद्धारकर्ता जो आने वाला है, शक्तिमान परमेश्वर आने वाला, उनका
जूतों का बंद खोल सकूं। उसका खोलने का भी मैं क्या नहीं हूं। कौन कहता है? यूहन्ना, जो मसीह के पहले इस दुनिया में आके उनके लिए मार्ग तैयार किया था। उनके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी कहा गया कि आएगा बोल के। वही एक व्यक्ति मसीह को क्या दिया? बपतिस्मा दिया। वो व्यक्ति कहता है वो मसीह जो आ रहा है शक्तिमान मेरे से, वो पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा, मैं पानी से देता हूं, लेकिन मैं उसके जूतों का बंद खोलने के लिए मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं। तो हम कैसे बन सकते हैं योग्य? पहला चीज, हम भी किसका योग्य नहीं है? उस मसीह से जो हमारे लिए दुनिया में आए थे, उनका पैर छूने के लिए हमको योग्य नहीं। उनकी जूते का बंद खोलने के लिए हम क्या नहीं है? योग्य नहीं है। हमारा जो स्थिति है उससे नीचे। जो मोची दुकान रखता है उनको जूता दे देंगे, वो भी क्या करेगा? हमारा जूता लेकर क्या करेगा? सिलाई कर देगा। लेकिन यूहन्ना कहता है उनका जूते का बंद खोलने के लिए मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं। हमारे भी यही है। मसीह का जो जूता है उसका बंद खोलने के लिए हम क्या नहीं है, योग्य नहीं है। हो सकता दुनिया में अच्छा पढ़ाई लिखा किया हो, लेकिन मैं किसका योग्य नहीं हूं? उनका चरण छूने के लिए, उनके जूते छूने के लिए अगर मैं योग्य नहीं तो उनके सामने कैसे खड़े होके? यदि यूहन्ना योग्य नहीं तो हम कैसे योग्य बन सकते? हम किसका योग्य नहीं है? उनके जूते का बंद खोलने के लिए भी हम क्या नहीं है, योग्य नहीं। हमारा स्थिति यही था। अगले वचन पढ़िए, लूका 7 अध्याय 2 वचन में यहां पर एक अधिपति के बारे में या तो सूबेदार के बारे में लिखा है। 2 वचन, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। ठीक है, एक सूबेदार के बारे में लिखा है, उसका एक प्रिय दास था, वो मरने पर था। 4 वचन में पढ़िए, वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वे इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। अभी ये सूबेदार अपने नीचे जो सेवा करते हैं उनको भेज रहा मसीह के पास, जाके उनसे क्या करो, विनती करो। वे सब आके मसीह से विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए एक कर। किसके बारे में कहते हैं? सूबेदार के बारे में कहते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि सूबेदार क्या है, बहुत बड़ा है, वो योग्य है, आप आके क्या कर सकते हो, उनके लिए मदद कर सकते हो। क्योंकि अगले वचन में लिखा, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। ये क्या किसको योग्य समझे? कहते हैं वो जो है हमारा जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारी आराधनालय को क्या किया, मंदिर बना के दिया, चर्च बना के दिया। इसलिए बहुत लोग सोचते कि मैं क्या बन गया हूं, योग्य बन गया हूं। यही लोग भी यही कहते मसीह के पास जाके कि वो इस योग्य है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता हमारे लोग से, और हमारे लिए क्या बना के दिया, आराधनालय बना के दिया। अभी तुरंत जवाब आ रहा है, देखिए यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। ठीक है, अभी किसको भेज रहा है? पहले अपनी दास को, अपनी सेवा करने वाले को भेजा, अभी अपनी मित्रों को भेज रहा है। क्योंकि दास को हम कहेंगे जाके उनको बोलो कि मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो लोग का सोच ये है कि ये मंदिर बना है, बहुत बड़ा है, वो योगी है, आके उनके लिए क्या करो, मदद कर सकते हैं आप, वो हमारा मंदिर बना के दिया, आराधनालय बना के दिया। अभी दूसरों किसको भेज रहा है? अपना मित्र लोग को भेज रहा है, जाके ये लोग समझ सकते क्या उनको कहने के लिए बोला। पढ़िए कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। अभी सूबेदार का विचार देखिए, बोलता है हो सकता मैं सूबेदार हूं, आराधनालय बना के दिया हूं, बहुत सेवक लोग मेरे अधीन में है,
लेकिन अपने मित्रों को भेज के उनको समझाया, ये परमेश्वर आप दुख मत उठा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप कहां पर आए, छत में, मतलब मेरे घर पे आने के लिए ही मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। कौन कहता है? सुबेदार, जो आराधनालय बना के दिया, ये कहता है मेरे घर पे आने के लिए मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं। पहले यूहन्ना कहता है कि मैं क्या योग्य नहीं हूं, आपका ज्योति का बांध खोलने के लिए मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं। ये सुबेदार कहता है, बल्कि सभी लोग जानते हैं योग्य है, क्योंकि ये आराधनालय बना के दिया, परमेश्वर के लिए बहुत दान दिया, आराधनालय के लिए पैसा दिया, ये योग्य है। लेकिन वो जानता कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप कहां पर आए, मेरे छत के तले, मेरे घर पे आने के लिए मैं क्या नहीं हूं, योग्य नहीं। हमारा स्थिति यही था, हम उनके पैरों को छूने के लिए, या तो उनकी ज्योति को छूने के लिए ही हम क्या नहीं था, भी हम योग्य नहीं थे, या वो परमेश्वर जो दुनिया में आके हम सबके लिए जीवन दिया, उस परमेश्वर हमारे घर पे आने के लिए हम क्या नहीं है, योग्य नहीं है। बहुत मसीह के लोग का घर पे हम क्या नहीं करते, जाते नहीं, मसीह के लोग भी नहीं, किसी का घर में, बहुत लोग घर में हम जाते नहीं, बुलाते रहते आइए आइए, हम जाते नहीं। क्यों? जो नहीं जाता वो जानता क्यों नहीं जाता, 10 बार सोचता है, बहुत कुछ कारण, जगह नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है ना, स्टेटस देखते। लेकिन ये सुबेदार के पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सेवक लोग, खुद का, यदि वो आराधनालय बनाकर दे सकता तो खुद का मकान कैसे होगा। लेकिन उनके सोच देखिए, अपनी सेवक के लिए क्या किया, वो चाहता था कि मसीह आके उनको चंगाए, इसलिए मित्र को समझा के भेज रहा है कि आप दुख मत उठाओ, मेरे घर पे आने के लिए भी क्या नहीं हो, योग्य नहीं। हालेलुया। किसी चीज का, मसीह का कुछ चीज में भाग लेने के लिए भी योग्य बनना बहुत मुश्किल बात है, ऐसे कोई भी भाग नहीं ले सकते। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, जब नौकरी में वैकेंसी आती है, 100 लोग आते हैं, कितना वैकेंसी है, 2 बोलते हैं। क्या सभी पढ़ाई नहीं किया? क्या पढ़ाई की इसलिए तो आए। ये जो नौकरी के लिए जो पढ़ाई चाहे तो किया, एक्सपीरियंस है उनके पास, फिर भी वो योग्य नहीं है। उस 100 लोग में से कितने लोग को चुनते हैं? 2 लोग को चुनते हैं, बाकी सब आते हैं, समय वेस्ट करते हैं, बिना खाने बैठा रहते वहां पर, फिर इंटरव्यू अटेंड करके चले जाते हैं। ये लोग कहेंगे हम बुलाएंगे आपको, लेकिन कभी क्या नहीं करते हैं, बुलाते नहीं। मैं इतना पढ़ाई किया हूं, एक्सपीरियंस किया हूं, योग्य नहीं है। दुनिया का काम के लिए लोग परखा जाते हैं योग्य बनने के लिए। तो मसीह का हर एक बात में भाग लेना, भाग लेने के लिए योग्य बनना बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है। इसलिए ये लोग कहते हैं आपकी ज्योति को बंद खोलने के लिए भी क्या नहीं है, मैं छूने के लिए भी मैं योग्य नहीं। आप हमारे घर पे आने के लिए हम क्या नहीं है, योग्य नहीं है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, देखिए लूका 15 अध्याय 21 वचन में लिखा है, लूका 15 अध्याय 21 वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर किसके बारे में लिखा? जो 2 भाई थे, छोटा भाई ने क्या किया, अपने पिता से संपत्ति में भाग लेकर क्या कर दिया, दूर देश में चला गया, वहां पर पाप में फंस गया, सब कुछ पैसा खत्म हो चुका है। जब उसका बुद्धि वापस आई थी, तब उन्होंने सोचा मैं जाके मैं क्या करूंगा, पिता से माफी मांगूंगा, है ना। पाप में फंस के बहुत गंदे जीवन बीतने वाला एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो जब पिता के पास आ रहा था, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तीसरा यहाँ पर क्या लिखा? अब हम इस योग्य नहीं है कि मैं आपका, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पिता से बहुत दूर है, छोड़ दिया अपना संपत्ति सारा, किसमें बिता दिया, पाप की जीवन, गलत काम में
सब कुछ कर छोड़ने के बाद ये कहता मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपका मैं क्या बनूं, क्या बुलाने का, पुत्र बुलाने का भी लायक नहीं कहता। तीसरा, हम किसके लिए योग्य नहीं थे? जब हम पूरे शैतान के अधीन में थे, पूरे व्यभिचार के अधीन में थे, पूरे दारू और हर एक गलत काम के अधीन में थे, दुनिया की सिलसिला में फंसे हुए थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं था, हम किसका भी योग्य नहीं थे, उनका पुत्र कहलाने का भी हम अधिकार योग्य नहीं थे। हमारा स्थिति यही नहीं, यही है। ऐसे किसी भी कोई भी आके मसीह का कुछ चीज में हम क्या नहीं बन सकते, योग्य नहीं बन सकते, भाग नहीं ले सकते, क्यों? परमेश्वर अपने एक ही लौता पुत्र को भेजा इस दुनिया में। उनका हर एक चाल चलन में भाग लेने के लिए भी क्या होना चाहिए, योग्य बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम क्या नहीं था, अब उनकी जूते को छूने के लिए भी हम योग्य नहीं थे, वो हमारे पास आने के लिए भी हम क्या नहीं थे, योग्य नहीं थे, या मैं उनका पुत्र कहलाने के लिए मैं क्या नहीं था, योग्य नहीं था। यही हमारा स्थिति था। लेकिन मसीह यीशु इस दुनिया में आके अपनी जीवन इस दुनिया में क्रूस में दिया है, हमारे लिए अपना लहू गिराया, इसलिए हम क्या बन गए थे, योग्य बन गए थे। हालेलुया। इसलिए वो प्रेरित लोग जब उनको पकड़ के पिटवाया, वो चाहते थे कि मसीह यीशु का कुछ भाग में क्या बन जाऊं, मैं भाग ले सकूं। वो दुनिया में जो कुछ सह के गया उसमें तोड़ भी अगर मेरे जीवन में हो गया तो मैं क्या बन गया हो, योग्य बन गया बोल के वो लोग इंतजार करते थे। उनको बुला के पिटवाया और खुश हो गया, वाह इतना दिन मुझे कोई नहीं पीटा, अभी पीटा पहली बार मसीह यीशु के लिए। मसीह यीशु के लिए, ऐसा नहीं कि दुनिया में लड़ाई करके कोई आपको पीट दिया तो फिर नहीं बोल रहा कि मसीह यीशु का के लिए अनादर होने के लिए योग्य बन गया, ऐसे नहीं सोचना है। मसीह यीशु के लिए, सेवा के लिए इंतजार करते थे कि मैं कैसे भी क्या बन जाऊं, योग्य बन जाऊं, योग्य बन जाऊं। जब बुलाया, पीटा, सबको प्रसन्न हो गया था, वाह मसीह यीशु मेरे लिए जो दुख सह गया, उस दुख में मैं तोड़ से भाग लिया हूं, उसके लिए योग्य समझा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आनंदित होके सभा से निकल गई। हालेलुया। एक मार खाने के लिए भी आपको योग्य बनना बहुत आवश्यक है, बहुत मुश्किल बात है। अगर एक मार आपने खा लिया परमेश्वर के नाम के लिए, निरादर हो गया, तो प्रसन्न हो जाओ कि आपका 2 गुना प्रतिफल कहां पर रखा गया, स्वर्ग में रखा गया। दुनिया में बहुत कष्ट उठाने वाला को मैं देखा हूं, जो मसीह को पालन करने वाला, अपनी सब कुछ संपत्ति छोड़ के, कोई उनको क्या कर दिया, चीट करके उनसे क्या बना दिया, संपत्ति सारा कुछ छीन लिया। किसी किसी को पत्नी बच्ची को भी लोग छीन लिया, किसी किसी का घर पे जो सामान था सब कुछ छीन लिया मसीह के लिए। ऐसे बहुत लोग जो मसीह इसको नाम को पकड़ के दुनिया से बाहर आए थे छोड़ के, वैसे लोगों का जीवन में और भी कष्ट मुसीबत। वो लोग सोच सकते हैं कभी कभी मैं मसीह के लिए सारा कुछ छोड़ दिया हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में क्या है, इतना मुसीबत है, मैं मसीह के लिए सारा कुछ छोड़ दिया। मैं मसीह को सेवा करना चाहता था या मसीह के लिए सेवा करना चाहती थी, मैं सारा कुछ छोड़ के आ गया हूं, जबकि मैं इस बात की योग्य नहीं था कि वो मेरे घर पे आए, मैं योग्य नहीं था कि मैं उनका पुत्र और पुत्री कहलाऊं, इसके लिए योग्य नहीं था मैं उनकी जूतों छूऊं, फिर भी मैं आ गया उनको, किससे भी मैं क्या करूं, उनके पीछे चल के स्वर्ग में पहुंच जाऊं। मैं आने के बाद भी अभी मुझे क्या मिल रहा है, लोग मुझे गलत सोच रहे, मुझे घर से बाहर निकाल रहे, मेरे परिवार को छीन रहे, मेरे बच्चे लोगों को परेशान कर रहे हैं, मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे मार रहे, मुझे तकलीफ दे रहे, हर एक जगह में जाता हूं सब मुझे नफरत कर रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। यदि उस कष्ट को आपको हटाना तो उस जगह में क्या लेके आओ, आनंद को लेके आओ। कैसे आनंद आएगा, आपको विचार को थोड़ा बदलना पड़ेगा कि मैं उनके नाम के लिए निरादर होने का क्या बन गया हूं, योग्य बन गया हूं। हालेलुया। ये सोच आपके जीवन में आ गया है तो कोई भी आपको परेशान कष्ट कितने भी मुश्किल हो, चाहे आपको घर से बाहर निकाल दिया हो,
चाहे आपको बहुत गलत तरीका से व्यवहार किया हो, अगर ये बात आपके मन में बैठ गया, मैं मसीह नाम के लिए मैं क्या बन गया हूं, निरादर होने का योग्य बन गया हूं, आपके जीवन में क्या आ जाएगा, खुश और आनंद आ जाएगा। यही प्रेरित लोग किया। इट्स एलिजिबिलिटी टू कंसिडर टू बी वर्दी। ऐसे नहीं कि मसीह का सब चीज में वर्दी बन सकते हैं, वो भी विशेष करके उनके कष्ट में भाग लेना बहुत कष्ट की बात है, सबको ऐसे नहीं मिल सकता है। जो बड़ा बड़ा प्रचार नहीं था, जो परमेश्वर का बड़े बड़े दास नहीं था, जो साधारण व्यक्ति था, वो भी जो बड़े बड़े दास है इनसे ज्यादा कष्ट में भाग लिया। हालेलुया। हम इतना दिन सेवा करें, कभी कष्ट और मुसीबत आया था क्या? नहीं। लेकिन जो कोई नहीं दुनिया की जिसको नहीं जानता था, लेकिन वो मसीह के लिए इस दुनिया में सारा कुछ छोड़ के आए, वो भी हमसे ज्यादा इस दुनिया में किस में भाग ले लिया? मसीह जो हमारे लिए दुख उठा के गया उसमें भाग ले लिया। हालेलुया। क्यों? मेरे से ज्यादा उनको परमेश्वर योग्य समझा। पौलुस के बारे में लिखा, पढ़िए रोमियो 8 अध्याय 35 वचन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम? है ना, यहाँ पर पौलुस पूछता है कौन हमको मसीह के प्रेम से। पौलुस जानता है कि मैं सारा कुछ छोड़ के आ गया हूं, लेकिन अब मसीह के लिए क्या उठाना पड़ेगा? कष्ट और दुख उठाना पड़ेगा, उस मार्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी आए, चाहे क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, यदि मुझे खाना भी नहीं मिलता है, यदि मुझे कपड़ा भी उतार दिया, मुझे निर्वस्त्र कर दिया, क्लेश आ गया, संकट उपद्रव कर दिया, फिर भी मुझे कहां से अलग नहीं कर सकता है? मसीह का। क्यों प्रेम की बात यहां पर लेके आ रहा है? उन्होंने समझ लिया अगर मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है ज्यादा, इसलिए मसीह उनके जीवन में जो उन्होंने सहा उसमें कुछ किसको दे दिया? अपने संकट और मुसीबत किसको बांटते हम? जो मेरा प्रिय दोस्त या तो प्रिय, जो प्रिय रहता है ना, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, मेरा संकट मैं किसको बांट दूंगा? उसी को बांटूंगा पहले। अभी पौलुस ये समझ लिया मेरे जीवन में इतना कष्ट और मुसीबत क्यों आ रहा? क्योंकि मेरा मसीह कष्ट और मुसीबत, अनादर, तिरस्कार हुआ इस दुनिया में, मुझसे वो बहुत प्रेम किया, इसलिए उन्होंने उस कष्ट और मुसीबत में मुझे क्या कर दिया? भाग दिया, उसमें शामिल होने के लिए मुझे योग्य समझा। ये विचार आपके मन में आ जाएगा ना, चाहे आपको कोई इतना निरादर करे कि आपके दिल टूट जाए, आपके घर से आपको बाहर भेज दे, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, बाहर भेज दे, फिर भी आप ये सोचेंगे ये सब मुझे कहां से अलग नहीं कर सकता है? मसीह का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं ये देखिए सही नहीं है, प्रार्थना नहीं करती है, या परमेश्वर को विनती नहीं करती है। लोगों की सोच है ये परमेश्वर को आराम नहीं करता, ये सही जीवन नहीं बिताता है, ये पवित्र जीवन नहीं बिताती है, इसलिए इनके जीवन में इतना कष्ट है। लेकिन आप जानते हो खुद जो भी कष्ट और मुसीबत आ रहे हैं, आप जानते हो कि मैं इतना मसीह से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, फिर भी इतना कष्ट और मुसीबत, मुझे क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा इस वचन को आप मनन करके देखिए, हमसे ज्यादा आपको परमेश्वर योग्य समझा उनके कष्ट और मुसीबत में भाग लेने के। इसके लिए 10 गुना प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में रखता है। हालेलुया। इस बात को पौलुस समझ ले, इसलिए कहता है चाहे नंगाई हो, भूखा हो, खाना नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता है? उनके प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। चाहे मृत्यु हो, उनके प्रेम से मुझे क्या नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे लिए कहां क्या रखा हुआ है? आनंद काल जीवन रखा है। थोड़ा कष्ट है लेकिन वचन में ही। इसलिए जब वो लोग को बुला के पिटवा के और धमकी दे के भेजे थे, वो लोग प्रसन्न होके गए
कि मैं मसीह यीशु के नाम के लिए अनादर होने के लिए क्या बन गया हूं मैं? योग्य बन गया हूं। बल्कि हम किसके लिए योग्य नहीं थे? उनकी जूते का बंद खोलने के लिए भी योग्य नहीं थे, या वो अपने घर में आने के लिए हम क्या नहीं थे? योग्य नहीं। या मैं उनका पुत्र कहलाने के लिए मैं क्या नहीं हूं, लेकिन वो मेरे लिए जब अपना जीवन दिया, अपनी लहू से मुझे धो के शुद्ध किया, मुझे क्या बना दिया? योग्य बना दिया। साथ विशेष करके उसमें क्या योग्य है? उनके लिए कष्ट और दुख उठा। वो हमारा घर में आ सकता है आराम से, मुझे अपना बेटा बन सकता है, आपकी चरणों में गिर के उनसे विनती कर सकते हैं, है ना। हम मसीह के पास आ गया तो हम क्या करते हैं? उनके चरणों में गिरते हैं, परमेश्वर आ जाओ बोलते हैं, परमेश्वर में आपका बेटा मुझे बचाओ बोलते हैं। ये सब योगी का सोच हमारे मन में आ जाता है आराम से। लेकिन उससे भी बेहतर चीज कौन सी है? मैं उनके नाम के लिए निरादर होना, योग्य बनना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। ये सोच आपका मन में आ जाएगा ना, चाहे आपको नंगा कर देंगे दुनिया में, आप खुश और आनंद से भरा रहे, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन विश्वास कीजिए ये सब शरीर है। परमेश्वर आपके लिए एक महिमा वाला शरीर रखा स्वर्ग में। हालेलुया, है ना। कभी त्यागेगा नहीं, ये मत सोचिए कभी त्याग नहीं, मतलब दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता, होगा। अंतिम दिन में वचन में लिखा, मसीह से कहता है आपको पकड़वाएंगे, आपको मारेंगे, कष्ट देंगे, आपको मुसीबत के द्वारा आपको जाना पड़ेगा, लोग बाग के पहाड़ में छुप जाएंगे, सब कुछ। लेकिन विश्वास कीजिए, यदि उनके कष्ट और मुसीबत में भाग लेना या तो योग्य बन गया, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लिए कहां पर परमेश्वर रखा है? जगह, स्वर्ग में जगह रखा है। हालेलुया। इस बातों से परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ये वचन जो हमने सुना, परमेश्वर उसको मनन करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते, इस सब मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।